कई बार जंग तलवारों से नहीं, हिम्मत और एकता से जीती जाती है। एक देश जहां बच्चे बंदूक लेकर सड़कों पे थे, जहां हर घर में दर्द, हर दिल में डर था। ये कहानी अफ्रीका के एक छोटे से कंट्री लाइबेरिया की, जहां 14 साल तक ये चलता रहा। और इसी अंधेरों के बीच एक महिला खड़ी हुई। नाम था लेमा वोवी, अ वुमन हु स्टॉप्ड अ वॉर। यह है उसकी ओन स्टोरी। लेमा वोवी 17 साल की उम्र में अपने माता पिता और उनकी 2 बहनों के साथ सेंट्रल लाइबेरिया में रहती थी। तब शुरुआत होती है लाइबेरियन युद्ध की। 1989 में 7 साल बीत गए और 1996 तक देश में कोहराम मच गया था। जब युद्ध थोड़ा शांत हुआ, तब लेमा को पता चलता है यूनिसेफ के द्वारा एक प्रोग्राम के बारे में, जो ट्रेनिंग देता था काउंसलिंग की, यानी युद्ध से प्रताड़ित लोगों की मेंटल हेल्थ को ठीक करने की। और उसी कैंप में उन्होंने 3 महीने की ट्रेनिंग की। कुछ समय बाद वो अपने पार्टनर डैनियल और अपने बच्चों के साथ घाना चली जाती है, जहां वो बेघर रिफ्यूजी जैसे रहते हैं और भूख से तड़पते हैं। और अपने पार्टनर द्वारा शोषित होने के बाद वो अपने बच्चों को लेकर भाग जाती है अपने पेरेंट्स के पास लाइब्रेरी। जाने के लिए पैसे नहीं और ना भूख मिटाने को खाना। बस में किसी तरह हाथ जोड़ के मिन्नतें मांगते हुए 1 हफ्ते बाद लाइब्रेरिया पहुंचती है। और अपने इस सफ़र को याद करते हुए वो अपनी आर्ट्स की डिग्री की पढ़ाई करती है। और 2001 में सभी मुश्किलों का सामना करने के बाद वो अपनी डिग्री हासिल करती है। और तब शुरुआत होती है लाइब्रेरिया के इतिहास की सबसे बड़े बदलाव की। 1989 से लेकर 2003 तक लाइब्रेरिया में एक खूनी सिविल वॉर चली और देश टुकड़ों में बढ़ गया। इन 14 सालों में 2.5 से 3 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेमा उस वक्त एक सोशल वर्कर थी, लोगों की मदद करती पर अंदर से टूटी जा रही थी। जब उसने देखा कि औरतें हर दिन अपने परिवार को खो रही हैं, उसने डिसाइड किया, बस अब और नहीं। लेमा कहती है, अगर समाज में बदलाव लाना है तो एक माँ ही ला सकती है। और इससे शुरुआत होती है द वुमेन्स पीस मूवमेंट। उसने सोचा, अगर मर्दों की लड़ाई देश को तोड़ रही है तो औरतें ही इसे जोड़ सकती हैं। धीरे धीरे उसने औरतों का एक ग्रुप बनाया, क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ की। सबने एक साथ एक ही मैसेज दिया, वी वॉन्ट पीस नाउ। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन के रोड पर हर दिन बैठ के बस एक प्रार्थना की, अब हमें शांति चाहिए। दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल बदले, लेकिन उनका हौसला नहीं। 2003 में पीस टॉक्स हो रहे थे घाना। लेमा और उसके ग्रुप ने डिसाइड किया, हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक शांति समझौता साइन नहीं होता। दिनों तक उन्होंने वहाँ प्रोटेस्ट किया, कई धमकियाँ मिली, पर वो नहीं रुके। और आखिरकार लीडर्स को मानना पड़ा और शांति समझौता साइन हुआ। और 14 साल से चल रही जंग 2003 में खत्म हुई। लेमा वोवी एक सिंबल बन गई शांति और साहस का। 2011 में उसे नोबेल पीस प्राइज मिला, और एक महिला के साथ जो बाद में लाइबेरिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी, एलन जॉनसन सर्लिफ। उसने दुनिया को दिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ा हथियार होता है इंसानियत। लेमा ने कहा था, यू कैन नेवर लीव फुटप्रिंट्स दैट लास्ट इफ यू आर ऑलवेज वॉकिंग ऑन टिपटो। और यही है इस कहानी का सच। जब हम डर के आगे कदम बढ़ाते हैं, तभी दुनिया बदलती है। ये थी लेमा वोवी की ओन स्टोरी। आपकी स्टोरी क्या है?